दोस्तों, आज आपको मैं लेकर जा रही हूँ उस वक्त में जब अमेरिका का हाल ही में जन्म हुआ था। मतलब अमेरिका को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और पहली बार अमेरिका की सरकार स्थापन हुई थी। उस वक्त अमेरिका कर्जे में डूब चुका था और नए देश को अपने पैरों पर खड़ा भी करना था। मतलब कम शब्दों में कहा जाए तो सरकार को देश चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। ऐसे में अमेरिकन सरकार ने भी वही तरीका अपनाया जो ज़्यादातर सरकार अपनाती है। शराब पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। इस तस्वीर में आप जो जूता देख रहे हैं इसका जन्म भी इसी टैक्स की वजह से हुआ था। आगे बढ़ने से पहले हमें इतिहास पर एक नज़र डालनी होगी। सन 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ। हम जो कहानी आपको बता रहे हैं वो है सन 1777 की। नए सरकार ने अपना दबदबा दिखाने के लिए और कर्जा कम करने के लिए कई तरीके अपनाए, जिसमें से एक था शराब पर टैक्स लगाना। इस निर्णय के बाद सरकारी तिजोरियां भरना तो शुरू हो गई, लेकिन इसके गलत परिणाम भी सामने आने लगे। जैसे कि पहले से जो शराब गैरकानूनी तरीके से बेची जा रही थी वो अब और तेजी से बिकने लगी। दक्षिण अमेरिका का केंटकी, वर्जीनिया और कैरोलिनास जैसे इलाके में गैरकानूनी शराब का धंधा बहुत बड़े पैमाने पर पनपने लगा। सरकार ने शराब पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था कि लोग अपने आप गैरकानूनी शराब खरीदने लग गए, जिसकी वजह से गैरकानूनी शराब की मांग दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। गैरकानूनी शराब ऐसे जगहों पर तैयार की जाने लगी जहां पर किसी का आना जाना न हो। अब जाहिर सी बात है, जब ये कारोबार बनने लगा तो पुलिस भी इन शराब माफियों के पीछे पड़ी गई और फिर शुरू हुआ चूहे बिल्ली का खेल। देखते ही देखते शराब माफियों का बहुत नुकसान होने लगा और फिर उन्होंने इन सब में से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ के निकाला और इसी तरह जन्म हुआ इस काउशू का। इन जूतों का आप निचला हिस्सा देखिए। हमेशा इस्तेमाल में लाने जाए वाले जूतों के नीचे एक लोहे की पट्टी लगाकर उसके नीचे हुबहू गाय के खुर जैसा दिखने वाला लकड़ी का टुकड़ा लगाया जाने लगा। सुनसान जगह जहां ज्यादातर किसी का आना जाना ना रहता हो वहां अगर आम जूतों के जरिए कोई आना जाना करे तो पुलिस को जूते के निशान के जरिए तुरंत पता चलता था और वो शराब बेचने वालों को तुरंत पकड़ लेते। लेकिन अब इन काउशू की वजह से जमीन पर जो निशान बनते थे उसे देखने के बाद पुलिस को यही लगता कि यहाँ से कोई गाय गई होगी और इस तरह पुलिस की नजरों से माफिया बच निकलते। इस आइडिया से कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन शराब बेचने वाले बेफिक्र हो गए। कुछ दिनों के बाद एक न्यूज रिपोर्टर ने इस बात का भांडा फोड़ दिया और इवनिंग इंडिपेंडेंट इस अखबार में एक खबर छप के आ गई। फिर क्या था, इस आइडिया की सारी हवा निकल गई और पुलिस ने ज्यादातर गैरकानूनी काम करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने भी अपने कानून में इस तरह बदलाव कर दिए कि हर किसी को इस तरह की चप्पल या जूते बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। इस घटना का महत्व इतना ही नहीं है, इस घटनाक्रम से गैरकानूनी शराब से जुड़े हुए सारे लोगों की हालत खराब होते चली गई और फिर जन्म हुआ ऐसे दौर का जहां बदमाशों के गिरोह बनते चले गए जिसमें लूटमार और खून खराबा भी शामिल था। दोस्तों, अमेरिका की ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार बातों के लिए हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।